कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है और साथ ही इसकी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने की आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में काफी ज्यादा विचलितता हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाकर उन्हें गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठे। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान को 12 साल तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन रत्न स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण किया। किसान के 12 साल बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 साल के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनके बड़े बड़े लोग नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारा 12 साल का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर और सायंकाल में पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से साल भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों को प्रकाश करके 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन्य ध्यान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है।